क्या आप जानते हैं, मन हमारा पानी की तरह से है, यानी चंद्रमा। मन और पानी और चंद्रमा ये एक ही दूसरे के कनेक्टेड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे आपने देखा है पानी का फ्लो चलता रहता है, पानी कभी नहीं रुकता है। आपके मन के भी विचार कभी नहीं रुकते हैं, निरंतर चलते रहते हैं। आप कितना भी कोशिश कर लें, मन के घोड़े दौड़ते ही रहते हैं। ये जल, चंद्रमा और जल का सीधा संबंध आपको ऐसे भी बता सकती हूँ। समुद्र में जब ज्वार भाटे आते हैं, उस समय जब सूर्य की रोशनी बढ़ रही होती है तो पानी ऊपर की तरफ जाता है, और जैसे जैसे चंद्रमा आता है पानी शीतल होता जाता है और नीचे बैठता जाता है। इसी तरह से जैसे जैसे पूर्णिमा पास आती है, विचारों का प्रवाह इतना अधिक बढ़ने लगता है, तो वो उसमें रात्रि के समय भी ज्वार भाटे आते हैं, क्योंकि चंद्रमा की किरणों में इतनी आकर्षण क्षमता होती है। आदमी को जब आपने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे पागल खाने में जो व्यक्ति पहुंचते हैं वो पूर्णिमा की तिथि के आसपास ही पहुंचते हैं। पूर्णिमा पर आपने भी अपने ऊपर भी नोटिस करके देखिएगा, पूर्णिमा पर आपके अंदर एकदम से तेज एनर्जी आ जाती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी फील करते हैं। आपको लगता है हर कार्य आप कर पाएंगे, और जैसे ही जैसे अमावस्या की तरफ चंद्रमा बढ़ने लगता है, आप थोड़े थोड़े निराश होने लगते हैं। जब भी आपको धन की समस्या हो रही है, यानी कैश फ्लो, धन आपके पास जो नोट या करेंसी के रूप में जो आपके पास आता है उसका फ्लो रुक गया है, तो यकीन मानिए कि आपका चंद्रमा खराब है। आज मैं आपको जल के कुछ ऐसे उपाय बताने जा रही हूँ कि इस जल से आप अपने जीवन को कैसे संतुलित कर सकते हैं, कैसे अपनी हर इच्छा मनोकामना को, विश को पूरा कर सकते हैं। आप इस जल के हैरान करने वाले उपाय देख कर ना, सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ऐसा भी होता है जी, बिल्कुल। और इस पानी को जो कि आप डेली पी रहे हैं, बहा रहे हैं, वेस्ट भी कर रहे हैं, तो क्या आप इसके वेस्ट करना चाहिए, इसे बर्बाद करना चाहिए? क्योंकि अभी तो ये हमें मिल रहा है, आने वाली पीढ़ी को ये मिलेगा ही नहीं। तब वो पानी के लिए तरसेंगे, क्योंकि पृथ्वी पूरी सूख गई है, इसका दोहन हो गया है, पृथ्वी से हम पूरा पानी निकाल चुके हैं। बहुत सारे गांव और शहर तो ऐसे हैं जहाँ पानी के लिए लोगों को लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ती हैं, जहाँ टैंकरों से पानी पहुँचता है, और आपके पास तो ये पानी है और इसने आपने इसकी कदर नहीं की है। यानी पानी और धन एक समान है, जितनी हम जिसकी कदर करते हैं उतना ही वो हमारे लिए हमारे पास आकर चलता है, हमारे पास आता है और हमारे पास टिकता भी है। दोस्तों, आज मैं आपको इसी के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ दूंगी, उपाय ऐसे जिन्हें आप कर लेंगे तो यकीनन आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, और ये मैं दावे के साथ में कहती हूँ। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी आशुतोष एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, जब आप बार बार गहरी निराशा में जा रहे हैं, बार बार आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, सोच विचार बहुत चलते हैं, आपके बेवजह ही आंसू बहने लगते हैं, छोटी छोटी बात पर आप रोने लगते हैं या घबराने लगते हैं, पैसे की तंगी आप झेल रहे हैं, कर्ज बढ़ता जा रहा है, चिंताएं खत्म नहीं हो रही हैं, असमय आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं और चेहरे का एकदम से आपका तेज चला गया है, तो समझ लीजिए कि सबसे पहला जो आपका पीड़ित हुआ है आपकी कुंडली का, वो है चंद्रमा। इस चंद्रमा को ठीक करके अपने जीवन में आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। मैं डेली आपको अमृत की बूंद और जादुई अक्षर इसीलिए देती हूँ क्योंकि ये आपके चंद्रमा को बलि करने के लिए होते हैं, आपके मन को संतुलित करने वाले होते हैं, मानसिक तनाव, डिप्रेशन को दूर करने वाले होते हैं। अगर आपने अब तक नहीं देखे हैं और आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या आप पहली बार मेरे इस चैनल से जुड़ रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल बटन यानी घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे कि प्रतिदिन के सभी वीडियोस आपको मिले और आप भी अपने जीवन में बेहतर बदलाव कर सकें, और आप भी अपने जीवन में इन तनाव से मुक्ति प्राप्त करके उन्नति के रास्ते पर जा सकें। दोस्तों, जल, हम जैसा जल पीते हैं वैसे ही हमारा मन होने लगता है। जल जितना हम बहाते हैं, यानी आपके बाथरूम गीले रहते हैं, तो यकीन मानिए कि आपकी कुंडली का राहु एक्टिव हो जाता है, क्योंकि बाथरूम में राहु का निवास होता है। और जब आप जल बहा देते हैं जो है चंद्रमा, जिससे कि आपका मन अशांत रहने लगता है, पैसा आपका वेस्ट जाने लगता है, रिश्ते आपके सबसे खराब होने लगते हैं। तो पानी को जितनी ज़रूरत है सिर्फ उतना ही वेस्ट बहाइए। आप नहा रहे हैं, घंटों घंटों पानी फैला रहे हैं, आप वेस्ट नालियों में पानी बहा रहे हैं, इसको रोकिए। अगर आपको धन की तंगी बहुत ज़्यादा है तो पानी का वेस्ट बिल्कुल सबसे पहले आप बंद कर दीजिए। दूसरा, पानी पीते समय भी आप ध्यान रखिए
कि ये जो पानी आप पी रहे हैं वो किस दिशा में लगा है। अगर ये साउथ में लगा है या साउथ वेस्ट में लगा है तो कभी भी आपकी मानसिक चिंताएं खत्म ही नहीं होंगी और कभी भी आप कर्ज के दलदल से बाहर आ ही नहीं सकते। तो अपने पीने का पानी नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ इधर की साइड में रखिए, जिससे कि आपके पास वो चंद्रमा की एनर्जी आए, वो धन का फ्लो आपके पास आए कि जो आपको टिके भी, मानसिक अशांति दूर हो, मन में आपके तनाव ना रहे। तो हमेशा पीने का पानी इस दिशा में रखिए। साथ में ही इस पीने के पानी में आप एक कॉपर का कॉइन और एक चांदी का सिक्का या चांदी का चौकोर टुकड़ा डाल देते हैं तो आपके चंद्र मंगल को बैलेंस कर देता है। जब आपके चंद्र मंगल बैलेंस होने लगते हैं तो आपके रक्त की किसी भी तरह की आपको एक तो समस्याएं नहीं होती, आपका अशांत मन शांत रहने लगता है, चंद्र मंगल योग यानी लक्ष्मी नारायण योग बन जाता है और धन आगमन के मार्ग आपके खुलने लगते हैं। दूसरा, कभी भी पानी को खुला मत यूज़ करिए। हमेशा अपने पानी को, घर के पीने वाले पानी को तो विशेष रूप से ढक्कन लगा कर रखिए, बंद करके रखिए, ढक कर रखिए, क्योंकि पानी जैसे नमक आपकी हर अच्छी और बुरी नेगेटिविटी को खींच लेता है, उसी तरह से पानी है, ये पानी आपके आसपास की नेगेटिविटी को खींच लेता है। इसीलिए जब भी आप पानी पी रहे हैं तो ध्यान रखिए कि अगर आप बहुत अधिक निराशा में हैं या आपका शुक्र बहुत पीड़ित है तो आप फिर कांच के गिलास में पानी पीजिए। इस कांच के गिलास में पानी हाथ में पकड़ लीजिए, मन में एक गहरी लंबी सांसें लीजिए और आप क्या चाहते हैं अपने जीवन में वो चीज़ें बोलिए, पॉजिटिव वे में बोलिए। आप बहुत धनवान हैं, आपका मन बिल्कुल शांत है, पूरा परिवार उन्नति कर रहा है, जीवन में हर सुख आपको प्राप्त हो रहा है। और ये बोलकर इसमें 3 फूंक मार कर आप इस पानी को पी लीजिए। कम से कम दिन में 1 बार तो ये आप ज़रूर कीजिए। इसको करने से आपका चंद्रमा बली होगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें जाने लगेंगी, आपका मन धैर्य और शांति के साथ में साथ होने लगेगा और आपको चीज़ें वो अट्रैक्ट होकर आपके पास आने लगेंगी। इसके साथ ही हमेशा अपने पूजन स्थल पर भी 1 लोटा जल भर के रखिए, छोटे से एक लोटे में, और साथ में जिस समय आप पूजा कर रहे हैं उस समय भी 1 लोटा जल भर के रखिए। जब आपकी पूजा समाप्त हो जाए तो जो आपने लोटे में जल भर के रखा है वो सभी के पीने के पानी में डाल दीजिए। इससे सभी के गुरु ग्रह मजबूत होगा, चंद्रमा की एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी उनके अंदर जाएगी, निगेटिविटी उनके जीवन से भी खत्म होने लगेगी। साथ में जो रात्रि में जो पूरे दिन रखा है आपने लोटा, उस लोटे का जल आप दूसरे दिन जब आप उसको खाली कर रहे हैं तो पहले घर में छिड़क दीजिए, ले जाके पौधों में डाल दीजिए। घर में किसी भी कोई निगेटिविटी होगी वो आपकी खत्म होने लगेगी इस पानी के प्रयोग से। इसके साथ ही सूर्य को जल जरूर अर्पित कीजिए, क्योंकि सूर्य हमारे पिता, सूर्य हमारे आत्मा। आपकी कुंडली में चाहे वो सारे ग्रह क्यों ना कमज़ोर हों, खराब हों, एक चंद्र और एक सूर्य, 2 ग्रह आपके अगर कंट्रोल में हैं, अच्छे हैं, तो जीवन के राजयोग आपके जीवन में फलित होने लगते हैं। कहते हैं ना, बहुत सारी कुंडलियों में बहुत सारे राजयोग होते हैं, लेकिन उन राजयोग को कोई लाभ नहीं मिलता है। उसके पीछे होता है चंद्र और सूर्य का कमज़ोर होना। अगर ये 2 ग्रह भी आपने कंट्रोल कर लिए तो इसके लिए अपने पिता का सम्मान करिए, अपने माता को सम्मान दीजिए। पिता और माता के सम्मान से आपके ये दोनों ग्रह कंट्रोल होने लगते हैं। पिता के हाथ से एक रेड कलर का पेन लीजिए, वो ऊपर से रेड हो, अंदर इंक कैसी भी हो, और जब भी कोई महत्वपूर्ण आप कार्य करने जा रहे हैं, किसी भी महत्वपूर्ण डील के लिए आप साइन करने जा रहे हैं या पेपर देने जा रहे हैं, उसी पेन से दीजिए। आपका सूर्य आपके समक्ष होगा तो आपके तेज में वृद्धि होगी और आपके कार्य भी फलित होंगे। इसी तरह से माता के पाँव हाथ नियमित लगाइए, पॉसिबल है तो, और नहीं है तो माता के हाथ से थोड़ा सा 1 मुट्ठी चावल और इसमें 1 चांदी का सिक्का, इसे एक पीले कपड़े में बांधकर हमेशा अपने साथ रखिए, अपने धन स्थान पे रखिए या अपना आप कोई बैग रखते हैं उसमें रखिए। तो चंद्रमा आपके पास हमेशा कायम रहेगा और आपका मन कभी भी अशांत नहीं होगा। धन हानि की तो संभावना खत्म हो जाती है। बहुत अधिक आप कर्ज के दलदल में फंस गए हैं, उस समय आपको पानी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। उस समय आपको चाहिए शिवलिंग पे जल अर्पित करना। आप शिवलिंग पर नियमित दूध, जल और शहद अर्पित करना शुरू कर दीजिए। कैसा भी जीवन में धन का संकट चल रहा होगा, धीरे धीरे आपका कट जाएगा। पहले आपको जल चढ़ाना है, फिर आपको दूध चढ़ाना है, फिर जल चढ़ाना है, फिर शहद चढ़ाना है, फिर जल चढ़ाना है, और शिवलिंग पर बाद में आपको अक्षत यानी साबुत चावल चढ़ाने हैं, जो अखंड लक्ष्य की प्राप्ति कराते हैं। आपके पास धन आएगा तभी तो आप कर्ज उतार पाएंगे। धन आपके पास
इतनी प्रचुर मात्रा में आए कि जिससे आप अपने खर्चे निकालने के बाद कुछ बचा पाएँ और अपनी कर्ज की किस्तें चुका पाएँ। तो इसके लिए भी धन का आना तो ज़रूरी है, और धन तभी आएगा जब आपका मन अच्छे से सोच पाएगा। आप अच्छे से सोच पाएंगे, अच्छे से आपके अंदर आइडियाज़ आएंगे, वो आइडिया जो आप कर पाएँ और जिससे कि आप उनसे लाभ ले सकें। इसके लिए, और बहुत ज़्यादा कोई व्यक्ति बीमार है, नेगेटिव है, तो आप एक तांबे के लोटे में उसकी सिरहानी जल भर के रखिए। सुबह ले जाकर इसको किसी पौधे की जड़ में छोड़ दीजिए। तुलसाजी में यानी तुलसी के पौधे में नहीं डालना है। धीरे धीरे उस व्यक्ति के चंद्रमा की जो नेगेटिविटी है उस पानी के जरिए बाहर निकल जाएगी और व्यक्ति धीरे धीरे स्वस्थ रहने लगेगा, मन खुश रहने लगेगा, चंद्रमा उसका बली होने लगेगा। इसके साथ ही दोस्तों एक लास्ट उपाय है जिसमें कि आपको एक चांदी के बर्तन में रख सकते हैं, आप कांच के बर्तन में रख सकते हैं। हमेशा थोड़ा सा गंगा जल, फिर सादा जल और इसमें एक चांदी का चौकोर टुकड़ा डालकर घर के मंदिर में स्थापित कीजिए। चांदी की आपके पास बर्तन है तो चांदी के बर्तन में, नहीं है तो पीतल के बर्तन में भी रख सकते हैं, या फिर आपको कांच के में, लोहे के और तांबे में नहीं रखना है। घर के मंदिर में एक कलश स्थापित कीजिए। ये भी आपके घर के चंद्र और गुरु और साथ में मंगल को बैलेंस करता है। आपके घर के राहु आपके कंट्रोल में रहते हैं और कभी भी किसी तरह की कोई भी परेशानी आपकी लाइफ में नहीं आती है। तो ये थे जल के उपाय, और कितने साधारण हैं देखने में। इन्हें करने में आपका कोई खर्च नहीं लगेगा, लगेगी तो आपकी श्रद्धा। तो इतना तो आप कर ही सकते हैं अपने जीवन में कुछ अच्छा पाने के लिए। ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों, और फिर इसका अमेजिंग रिजल्ट आप मुझे बताइएगा। जो पीने वाले पानी का मैंने आपको उपाय बताया, ये आप अपने छोटे बच्चों पर ज़रूर आजमाइए। जब बच्चे पढ़ने बैठे उनके सामने एक कांच के गिलास को खुला हुआ रख दीजिए। जब तक वो पढ़ रहे हैं तब तक उस गिलास को खुला रहने दीजिए। उसके बाद जब बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी कर ले, उनके हाथ में होल्ड कराइए और बच्चों से कहिए कि वो बोले अपने मनी मन जो उन्होंने पढ़ा है, वो उनको जैसा उन्होंने पढ़ा है वैसा वैसा उनको याद हो गया है। और इसमें 3 फूंक मारे और बच्चों को पिला दीजिए। वेस्ट नाली पे नहीं बहाना है, बच जाता है ढक के रख दीजिए, बाद में पिला दीजिए। देखिए बच्चों की मेमोरी कितनी शार्प हो जाएगी, पढ़ा कितनी जल्दी उनको याद रहने लगेगा और कितनी जल्दी उनके अच्छे मार्क्स आने लगेंगे, बच्चों का पढ़ाई में मन लगने लगेगा। दोस्तों ये थे उपाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आज घर घर की समस्या हो गई है और इस पानी के एक छोटे से उपाय से आप अपने जीवन में चंद्रमा को बली कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है 8077506510। इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कॉल नहीं। कॉल करके, नॉर्मल कॉल करके आप जान सकते हैं, फ़ोन कॉल करके क्या है प्रोसीजर, क्या है प्रक्रिया कुंडली विश्लेषण की। आप भी किसी अन्य विषय पर चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखिए, उस पर भी मैं आपको वीडियोस ज़रूर बना कर दूंगी। साथ डेली रात्रि में 8 बजे मैं लाइव आती हूँ अमृत की बूंद और जादुई अक्षर लेकर, साथ में आपके मन की जिज्ञासाओं को लेकर, तो उन्हें भी देखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।